डॉक्टर अनीला अरफकसद का सबको सलाम पहुँचे और मेरे मरीज़ों को और मेरी बहनों को और बेटियों को सबको मेरा बहुत-बहुत प्यार और सलाम। और मैं आज यहाँ पे आपको प्री एक्लेम्पशिया जो कि एक मेडिकल कंडीशन है और जिसे हम आसान अल्फाज में कहेंगे कि हमल के दौरान जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसमें क्या-क्या कंडीशंस पेशेंट की हो सकती हैं, क्या-क्या उसको अलामात हो सकती हैं और वो कैसे जल्द जो है वो अस्पताल तक पहुँचे या अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करे। तो जो है इस वक्त मैं ह्यूस्टन यूएसए में मौजूद हूँ और क्रिसमस सीज़न है, इस वजह से मैं यहाँ पर क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया हुआ है और उसके पास मैं बैठी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। तो प्री एक्लेम्पशिया या हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो प्रेगनेंसी में कब होती है? जब ज़्यादातर जो है उन औरतों में ये ज़्यादा कॉमन होती है जो जिनकी जो है बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती है और फिर वो हमल से हो जाती हैं या फिर जो है किसी की काफ़ी बड़ी उम्र में शादी हो जाती है और यहाँ या फिर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात किसी को पहले से ही जो है हाई ब्लड प्रेशर उसको पिछली प्रेगनेंसी में अगर रह चुका है तो वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर है। और ये कि या वो पहले से ही उसकी फैमिली हिस्ट्री है, वो ब्लड प्रेशर के लिए जो है एंटी हाइपरटेंसिव जो है गोलियाँ वो इस्तेमाल करती है। तो ऐसे जो है ख़वातीन हैं उनमें ब्लड प्रेशर हाई होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है या फिर जिनकी प्रेगनेंसी को 10 साल का अरसा हो, एक प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी में तकरीबन 10 साल का जो है वो वक़्फ़ा हुआ हो, तो तब भी जो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो गालिब आ सकती है या किसी को पहले से ही डायबिटीज़ या जिसे हम आसान अल्फाज में कहेंगे शुगर, ये हो, तो वो जो है ऐसे मरीज़ों को ब्लड प्रेशर शादी के बाद और जब हमल होता है तो बहुत ज़्यादा जो है उसके चांस होते हैं कि उसको हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो है उसकी क्या अलामत होती हैं? अक्सर जो है पेशेंट को जो है जो हम जिसको हम कहते हैं ना कि हमल में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पहले कभी नहीं था। तो वो हमल के दौरान जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो मोस्टली जो है वो 20 हफ्ते जब हो जाते हैं, उसके बाद होता है। और डोंट माइंड प्लीज़। तो वो उसके बाद होता है, 20 हफ्ते के बाद। तो और फिर वो ब्लड प्रेशर अगर तो सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई है यानी कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 70-80 120-80 या 110-70 मुख्तलिफ लोगों की बॉडी के उसके लिहाज से जो है ये होता है। और नॉर्मली क्या होता है कि प्रेगनेंसी में ये मेन बात याद रखिएगा, नॉर्मली प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो ये ख़तरे की घंटी है। तो आप लोग जो है इस पे ज़रूर जो है फ़ौरन तवज्जो दें अपनी इस अलामात पे। और जो है अगर ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में 140 और 90 हो जाए, नीचे वाला सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक जो है 90 हो, तो ये एक जो है ख़तरे की घंटी बज रही है कि ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में हाई हो रहा है। तो उसके लिए जो है हम लोग और दूसरे डॉक्टर्स भी जो हैं वो आपको मेडिसिन देते हैं और कंट्रोल में रहता है। लेकिन फिर क्या होता है, कभी-कभी इस तरह होता है कि आपके जब हम टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि रूटीन के टेस्ट के आपके होते हैं, शुगर हो गया और यूरिन जो है कंप्लीट टेस्ट होता है, यूरिन का डिटेल टेस्ट जिसको यूरिन एनालिसिस कहते हैं या यूरिन डीआर कहते हैं। तो वो हो गया, आपका सीबीसी हो गया, इन सब टेस्ट से ये इसलिए रूटीन टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि पता चले आपके क्या है, प्रेगनेंसी नॉर्मल की तरफ जा रही है या कहीं पे कोई मसला है। तो मैं सिर्फ ब्लड प्रेशर के हवाले से यूरिन के टेस्ट के बारे में कहूँगी कि अगर हमारे यूरिन में जो है वो
प्लस आ जाए, यानी कि प्रोटीन प्लस आ जाए, 1 प्लस भी हो सकती है, 1 ग्राम भी हो सकती है, 2 ग्राम और 3 ग्राम, तो ये ब्लड प्रेशर के ज़्यादा से ज़्यादा होने की, यानी कि आपके जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और आपके किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ें जो है, और आप प्री एक्लम्शिया की तरफ जा रहे हैं। पहले आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सिर्फ गेस्टेशनल था, यूरिन में कोई प्रोटीन नहीं थी, तो इसको तो कंट्रोल करना फिर भी इजी है, मेडिसिन के ज़रिए एहतियात कर लें। और लेकिन जो है, जो प्री एक्लम्शिया है, वो एक आप कहेंगे कि वो मेडिकल कंडीशन है, तो वो हाई रिस्क हो जाएगी, फिर आपकी प्रेगनेंसी, यानी कि ख़तरे की घंटियां बजना शुरू हो गई। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान जब हमल हुआ है, तो आपको अगर सर दर्द हो रहा है और जो है बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है, उल्टी आना और जो है मतली आना, ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल बातें कहलाती हैं। लेकिन अगर आपको उसके साथ साथ सर में भी दर्द हो रहा है, आंखों में कभी कभी धुंधला नज़र आता है और कभी आपके जो है हाथ पाँव में सूजन हो रही है, तो आपने जो है फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है, फ़ौरन जाना है और दिखाना है। और अगर ब्लड प्रेशर इसके साथ हाई आ गया, तो इट मीन्स कि आप जो है प्री एक्लेम्शिया की तरफ जा रहे हैं, और अगर आपके ख़ास तौर पे यूरिन में प्रोटीन जो है वो आ गई है, प्रोटीन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस हो सकती है, और इसको जो है अगर 3 ग्राम तक आ जाए प्रोटीन, 3 प्लस से ज़्यादा हो जाए, तो मीन्स के बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है। और जो ये आपके और आपके बेबी दोनों के लिए ख़तरा हो सकता है इसमें। इसलिए जो है वक्त पे अगर आपको पता चल जाए अपनी अलामत, तो आप ज़रूर जो है अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। और डॉक्टर जब भी आपको एंटीनेटल चेकअप के लिए बुलाए, तो आपने जाना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होना हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाता है। और फिर आपको जो नॉर्मल, जिसकी प्रेगनेंसी में कोई मसला नहीं होता है, तो उन लोगों से ज़्यादा कुछ आपको विज़िट करने पड़ते हैं डॉक्टर के पास। और इसमें क्या होता है कि और भी जो है हमारे अगर ये ख़तरनाक हद इख्तियार कर जाए ये ब्लड प्रेशर, तो हमारे बॉडी के पूरे सिस्टम पे जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। हमारे जो है दिमाग पे भी असर पड़ सकता है इस ब्लड प्रेशर से, ठीक है? हमारे लंग्स पे भी पड़ सकता है, हमारी जो है किडनीज़ पे भी पड़ सकता है, हमारे लिवर पे भी, हमारे जिगर पे, हमारे गुर्दों पे, हमारे जो है हार्ट तो शामिल होता ही है। और जो है प्री एक्लेम्शिया में ज़्यादातर जो ब्लड प्रेशर, जो डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है ना, जिसको कहते हैं, वो 160, 150, और नीचे जो है 110 से ज़्यादा आ रहा होता है, नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो आपका होता है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी होती है, और उसमें फिर ऐसा हो जाता है कि आपकी जो भी प्रेगनेंसी के जितने भी हफ्ते हों, 20 हो, 25 हो, 29 हो, अगर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम इंजेक्टेबल मेडिसिन भी देते हैं पेशेंट को, और जो है वो ओरल मेडिसिन भी, खाने के लिए गोलियां वगैरह भी देते हैं, तो जो है अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स के अब जो है कोई इसका चारा नहीं है जब तक कि डिलीवरी ना हो। क्योंकि जो मेन बात मैं आपको बता दूं कि इस ब्लड प्रेशर का जो ताल्लुक है वो आंवल नाल से है, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। कुछ लोगों को, चाहे वो मेडिकल में हो या नहीं हो, उनको प्लेसेंटा समझ में आ जाती बात। लेकिन जो है जिसको बहुत ही आप जो है आसान से आसान अल्फाज में कहेंगे मरीजों के लिए, उनको या तो वो मरीज आंवल नाल के नाम से जानते हैं, या कहते हैं कि वो बच्चे के पीछे जो फूल होता है उसकी वजह से होता है। ये सारा सब कुछ जो होता है ना मसला, पीछे इसकी सारी जो मैकेनिज्म, जो सारा इसके पीछे वो चल रहा होता है, ये उस आंवल नाल की वजह से होता है। जब हम उसको निकाल देते हैं, ऑपरेशन करना पड़ता है इसमें। ये भी याद रखिए कि आपका जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप नॉर्मल की तरफ जाएं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर आपको झटकों की तरफ ले जाता है, और फिर झटकों को कंट्रोल करने की दवाई दी जाती है। और झटकों को कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं होता है, कभी तो ये सेट हो जाते हैं, कभी ये थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है दोबारा दोबारा हो सकते हैं। और इसमें जो है आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जा सकता है झटकों के कंट्रोल के लिए। और अगर तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, तो छुट्टी भी मिल सकती है घर जाने के लिए रेगुलर चेकअप के साथ। तो लेकिन इसमें आपकी सारी चीज़ें, कि आपके बच्चा हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका अल्ट्रासाउंड, आपकी ये सब चीज़ें करके फिर आपको एडमिट किया जाता है, कि आप भी सेटिस्फायर हैं। और जो है इस तरीके से जो आप इस पे काबू पा सकते हैं, अगर आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जो है, और अमले के साथ कोऑपरेट करेंगे किसी भी हॉस्पिटल में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि मरीज़ के घर वाले
जो है उन बातों को समझें, हॉस्पिटल की सहूलियत देखें और जो है वो इस बात को समझें कि जो डॉक्टर्स या नर्सें, जो मेडिकल अमला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी भलाई के लिए वहाँ पे। कोई भी नहीं चाहता, कोई किसी से किसी की दुश्मनी नहीं होती है मरीज़ों से, वो रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं। डॉक्टर और अमले का एक जो है, उनका एक अलग से रिश्ता जो है कायम हो जाता है और हम बिल्कुल अपने, हमारी पेशेंट चाहे हमसे जितनी भी एज में बड़ी हो, हम उनको, मेरे मरीज़ जानते हैं कि मैं हमेशा उनसे बेटा करके बात करती हूँ। तो जो है डॉक्टर का इसी तरीके से अपने पेशेंट के साथ रिश्ता होता है। और फिर उसके अलावा कि ये कि आप सबसे बढ़कर आप खुदा पर भरोसा रखें कि खुदा आपको निकाले। अगर जो है आपका जब भी कोई मसला होता है किसी इंसान पे, तो उसको जो है अपनी दोनों बातें जो है वो देखनी होती हैं। एक उसका, उसकी रूह और एक जिस्म। तो जो है जो रूहानी है, वो हमें उसका ज़्यादा ख़्याल रखना होगा कि अगर हमारा रूह जो है वो इत्मीनान में है, तो हमारा जिस्म भी तसल्ली पा जाएगा। तो अगर मैं फ़र्ज़ करें, मैं एक जो है डॉक्टर नीला बैठी हूँ, अगर जो है मेरे में से मेरी रूह ना हो तो मैं कैसे, क्या होगी? मेरे जिस्म का कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें अपने जिस्मानी और रूहानी दोनों चीज़ें जो है साथ ले लेके चलनी हैं और जो है खुदावंद पे पूरा तवक्कल रखना है, खुदा से दुआ माँगनी है। मरीज़ खुद माँगे, उसके घर वाले माँगे और हमारा हॉस्पिटल के अमला जो होता है, डॉक्टर होता है, नर्सेज़ होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा दुआ होती है अपने पेशेंट के लिए कि, और उनकी नीयत होती है, उनकी डेडिकेशन होती है, वो आपके लिए अच्छा चाह रहे होते हैं। तो जब भी आप लोग जो है इस तरीके से ऐसा हो, तो खुदा पे भरोसा रख के, और अगर आपको नज़र आ रहा है कि इस हॉस्पिटल में ये सारी सहूलतें हैं, तो आप ज़रूर वहाँ से इलाज करवाएँ। और ये कि इसके, आपको बता दिया मैंने कि जो है पेशेंट को झटके आ सकते हैं प्री एक्लेम्पशिया में, और उसको कन्फ्यूजन हो सकती है, यानी कि उसको सही समझ में नहीं आती चीज़ें, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, और जो है उसको सांस में तकलीफ़ होना शुरू हो सकती है। कभी-कभी ये जो है इसकी सीवियरिटी इतनी होती है कि इंसान के फेफड़ों में पानी चला जाता है ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। तो वो हो सकता है, उसके लंग्स में मसला हो सकता है। उसकी जो है कभी इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि जो लीवर के ऊपर हमारी एक झिल्ली सी होती है, उस पे भी इफ़ेक्ट हो जाता है और वो खिंचाव होता है और उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है अंदर। तो ये सारी बातें जो, और किडनी पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। कभी-कभी हम पेशेंट को पेशाब की नलकी लगाते हैं, उसमें यूरिन ही नहीं आता, तो यानी कि उसकी किडनी भी फेलियर की तरफ जा रही है। तो यहाँ मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको ये चीज़ें समझाना है, ताकि आपको ये घर में बैठे-बैठे ये बातें पता हों और आप जो है इस चीज़ की, इसको फ़ोकस करें। घर वाले जो हैं वो मरीज़ा के से जो है उनको ज़रूर, उनकी घर की वो फ़र्द होती है, उससे बिल्कुल मोहब्बत होती है। किसी की वो माँ होती, किसी की बहन होती, किसी की भाभी होती, किसी की बेटी होती है, तो आप सब, किसी की बहू होती है, और जो है किसी की ज़ाहिर-सी बात है वो अपने शौहर की बीवी होती है। तो आप लोग जो है इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें, अपनी मरीज़ा का, अपने पेशेंट का, अपनी बहन, बहू, बेटी का आप ज़रूर ख़्याल रखें। और उसके साथ अगर ऐसा मसला हो तो उसको काइंडली आप प्लीज़ उसके लिए दुआ करें और उसको अस्पताल तक पहुँचाएँ, और ताकि जो है वो वक़्त पे उसको जो है ट्रीटमेंट मिल जाए और वो बिल्कुल जो है ठीक हो जाए और सेहतयाब हो जाए, और आप खुदा का शुक्र अदा करें कि हमने कितना जो है हमें फ़ायदा हुआ कि हमने डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया, हम रेगुलर गए, हमें ये सारी बातें पता थी कि ब्लड प्रेशर में ऐसा-ऐसा होता है, तो हम जो है ज़रूर डॉक्टर को दिखाएँ। उसके अलावा ये कि ज़रूर जो है आप शिफ़ा पाएँगे, आपको इन चीज़ों का काफ़ी पता चल गया होगा, क्योंकि इलाज करना और जो है शिफ़ा देने वाला खुदा है, और डॉक्टर के हाथ में शिफ़ा भी खुदा की मदद से आती है। वरना अगर खुदा शिफ़ा ना दे, तो कोई भी दवाई, कोई गोली, कोई डॉक्टर किसी के कोई काम नहीं आ सकता। तो इसलिए डॉक्टर के लिए भी अपनी दुआ किया करें, और जो है अपने लिए भी कि खुदा जो है आपका जो डॉक्टर है, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, उसके हाथ में खुदा इतनी शिफ़ा दे कि आपके लिए वो शिफ़ा जो है काम आए और आप खुदा का शुक्र अदा करने लग जाएँ। तो जो है मेरी दुआ है कि ज़रूर आप लोग इस पे अमल करें। मैं छोटी-सी दुआ आपके लिए करूँगी। शुक्र करती हूँ प्यारे खुदावंद खुदा,
खुदावंद मैं अपने तमाम मरीज़ों को तेरे हाथ में देती हूँ खुदावंदा, और खुदावंदा मैं ईमान रखती हूँ कि इस वीडियो के सबब से उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, और खुदावंद तू उन्हें सेहत और ज़िंदगी देने वाला है, और तू उन्हें रूहानी और जिस्मानी शिफा देने वाला है। यीशु मसीह के नाम में मांग लेती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा